में जब चाचा का देहांत हुआ, मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था। मम्मी पापा पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए बचपन से चाचा चाची ने ही मुझे पाला था। खबर आई तो मैं भागा भागा गांव आ गया। घर में मातम पसरा था, लेकिन चाची की आंखों में आंसू से ज्यादा एक डर था, अकेलेपन का डर। चाची मुझसे उम्र में केवल 8-10 साल बड़ी थी। वो सुंदर थी, जवानी में थी, लेकिन अब उसकी सिंदूर की लाली और पैरों की बिछुए सब उतर चुके थे। पहली बार मैंने उसे इतनी टूटी हुई हालत में देखा था। मैंने चाचा की चौखट पर बैठकर कसम खाई कि चाची को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शहर की पढ़ाई बीच में छोड़ मैं गांव आ गया। खेती बाड़ी, घर की जिम्मेदारियां सब अपने सिर पर ले ली। धीरे धीरे चाची के और मेरे बीच बातें फिर से होने लगी। वो मेरे लिए खाना बनाती, मैं खेत से लौटकर उसके साथ बैठकर बतियाता। वो हंसती तो लगता जैसे पुराने दिन लौट आए। पर मैं जानता था, उसकी हंसी के पीछे एक गहरा खालीपन है। रात को मैं अक्सर बरामदे में लेटा तारों को ताकता और सोचता, क्या चाची को भी कभी मेरी तरह कोई सहारा चाहिए? क्या मैं उसके लिए सिर्फ भतीजा रहूंगा या कुछ और? एक दिन बारिश बहुत जोरों से आई। सारा गांव अपने अपने घरों में दुबका था। मैं आंगन में खड़ा कपड़े समेट रहा था कि चाची आई। भीगती भीगती बोली, भीग जाओगे, भीतर आओ। भीतर आकर मैं बैठा तो चाची मेरी तरफ तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल सुखाने लगी। उसका वो छूना, वो नरमी मुझे एक अजीब एहसास दे गई। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो भी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। कुछ कहोगे नहीं? उसने धीरे से पूछा। मैं बस उसकी आंखों में झांकता रहा। उस दिन पहली बार हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में नहीं था। उसके बाद वो मुझसे कतराने लगी, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो भी अब खुद को रोक नहीं पा रही। एक रात बिजली चली गई। बरामदे में हम दोनों बैठे थे। चाची ने धीमे स्वर में कहा, जिंदगी बड़ी अजीब होती है ना। सब छीन लेती है और छोड़ देती है तन्हा। मैंने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। वो चौंकी नहीं, बस चुपचाप मेरी हथेली पकड़ ली। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी तन्हाई बांट सकता हूँ। उसने पहली बार मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई गैर नहीं, उसका अपना सब कुछ हो सकता हूँ। उस रात चुपचाप वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठी रही। धीरे धीरे वो मेरा हाथ अपने चेहरे पर रखकर सो गई। अब चाची और मैं एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। दिन में गांव वाले कुछ न कहें, इसलिए हम दोनों वैसे ही रहते। लेकिन रात को वो मेरे कमरे में चुपके से आती। कभी उसके कांपते होठों पर मेरा हाथ, कभी मेरे कंधे पर उसकी सांसों का बोझ। तू ही तो अब मेरा सब कुछ है, वो कहती। और तुम मेरी, मैं कहता। धीरे धीरे उसकी आंखों में जो अकेलापन था, वो मेरी बाहों में पिघलने लगा। वो अब सिर्फ चाची नहीं रही थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। गांव में बातें उड़ने लगी। विधवा चाची और जवान भतीजा। कई बार चाची ने मुझसे कहा, छोड़ दे ये सब, शादी कर, अपनी जिंदगी बना। लेकिन मैं जानता था, जिस दिन मैं उसे छोड़ूंगा, वो फिर कभी जी नहीं पाएगी। तेरा साथ ही मेरी जिंदगी है, बाकी दुनिया चाहे जो कहे। धीरे धीरे गांव भी खामोश हो गया। सब जान गए थे कि अब चाची अकेली नहीं, उसके पास उसका सहारा है, मैं।
एक रात जब सब सो गए, चाची मेरे कमरे में आई। हल्के लाल रंग की साड़ी में, बिना किसी गहने के, सिर्फ वो और उसकी मासूम आंखें। दिल से बनते हैं, आज तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या? अपनी जिंदगी, अपने नाम से। मैंने उसके हाथों में चुपचाप सिंदूर उठा लिया, उसके बालों में भर दिया। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरी चाची नहीं, मेरी पत्नी है। उस रात पहली बार उसने खुलकर अपने दिल की हर कसक मुझसे बांटी। उसकी सिसकियां, उसकी सांसें और उसकी धड़कन मेरे नाम हो गई। अब 5 साल हो गए। लोग हमें पति पत्नी ही मानते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। हमारे घर में खुशियों की रौनक है। चाची अब फिर से हंसती है, खिलती है, और मैं हर रोज उसके बालों में सिंदूर भरकर यही सोचता हूँ। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं।